हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वैश्या की बेटी कहानी का भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक आपने पढ़ा। आकांक्षा ने हामी में सिर हिला दिया और मुंह हाथ धोने चली गई। उसने सोच लिया कि वह आज ही सौरभ से मिलेगी। अब आगे। आकांक्षा कई दिन से बीमार है। सच ने उसे तोड़ दिया है। माँ की बात ही सच निकली थी। उस दिन जब उसने उसे मिलने के लिए बुलाया तो सौरभ ने बहाना बना दिया कि वह आज व्यस्त है, पर संयोग से मॉल में पत्नी के साथ खरीदारी करते हुए टकरा गया। उसने उसे अनदेखा कर दिया, जबकि उसकी पत्नी ने कई बार उसकी तरफ मुड़कर देखा था और सौरभ से उसके रूप के संबंध में कुछ कहा भी था। दोनों को देखकर जरा सा भी नहीं लग रहा था कि दोनों में मधुर रिश्ते नहीं हैं। दूसरे दिन वह खुद उससे मिलने आया और सफाई देने लगा कि अपने कर्तव्य का पालन तो करना ही पड़ता है। क्या तुम कल मुझे पहचान नहीं सकते थे? अपनी पत्नी से मिलवा नहीं सकते थे कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ? जब पत्नी से नहीं मिला सके तो अपने घर क्यों ले जाओगे? हाँ, मैं कोई शरीफ खानदान की लड़की तो हूँ नहीं। बात खुले तो भद्द हो जाए। उस दिन भी मैंने देखा था कि अपने दोस्तों के सामने मुझे अनदेखा कर दिया था तुमने। तो क्या अपने संबंधों को सिनेमा का पोस्टर बनाना जरूरी है? तो क्या जीवन भर हम यूं ही चोरी छिपे मिलते रहेंगे? मजबूरी है। और तुम्हें यह क्या पागलपन सवार हो गया है? पहले तो इस तरह की बात नहीं करती थी तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बिल्कुल, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। तुम मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, इज्जत से, सम्मान से, प्यार से। आकांक्षा ने सौरभ का हाथ पकड़कर कहा। सौरभ ने धीरे से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। क्या हो गया है तुम्हें? किसने तुम्हें भड़काया है? क्या तुम्हारी माँ ने? उनसे तो कोई अच्छी उम्मीद की नहीं जा सकती। दूसरों का घर तोड़कर अपना घर बढ़ना ही तो उनका पेशा रहा है, और अब वे तुम्हें भी संस्कार दे रही हैं। आकांक्षा सौरभ का मुंह ताकती रह गई। उसकी देवी जैसी माँ के लिए यह कैसे अनगरल बातें किए जा रहा है। सौरभ को शायद अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बात बदल दी। बड़े प्यार से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी पत्नी से कम प्यार तुम्हें करता हूँ? तुम तो मेरे मन की रानी हो। जब हमारे मन मिल चुके हैं तो ढोल पीटने की क्या जरूरत है? आकांक्षा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह सौरभ को पूरी तरह जान लेना चाहती थी, इसलिए सामान्य थी। लेकिन मेरा जीवन कैसे चलेगा? उसकी चिंता तुम क्यों करती हो? रुपये, पैसे, शरीर, जिस तरह से चाहो मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? सुरक्षा, संरक्षण, प्यार, सब तो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे एक अपना घर, सामाजिक और कानूनी प्रतिष्ठा तथा पत्नीत्व का गौरव भी चाहिए। क्या सम्मान प्यार से बढ़कर है? हाँ सौरभ, हाँ, स्त्री के लिए सम्मान का बहुत महत्व है। मुझ जैसी स्त्री के लिए तो और भी, क्योंकि हमसे प्यार का दम भरने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर सम्मानित जीवन देने वाला नहीं। मुझे सम्मान चाहिए सौरभ, सम्मान। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें कोई नहीं देगा।
मैं दे सकता था, पर मेरे साथ मेरा परिवार, खानदान और पूरा समाज है। किसी एक के लिए सबको नहीं छोड़ा जा सकता आकांक्षा। फिर मेरी पत्नी सुंदर, सुशिक्षित और अच्छे कुल की है। मुझसे प्यार भी बहुत करती है, पतिव्रता है। किस दोष के कारण उसे मैं छोड़ दूं? परिवार, समाज और कानून क्या मेरी इस गलती को माफ करेगा? कदापि नहीं। मेरा सम्मान मेरी पत्नी के साथ ही हो सकता है। मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, ताउम्र निभा सकता हूँ, पर समाज के सामने नहीं, क्योंकि मेरी अपनी सीमाएं हैं, प्रतिष्ठा है। तो मेरे साथ प्रेम के नाटक की आवश्यकता ही क्या थी? सौरभ भावुक स्वर में कहने लगा, इसलिए कि तुम में वह सब कुछ है जो मैं अपनी प्रेमिका या पत्नी में चाहता था। तुम मेरी जीवन भर की तलाश हो। तुमसे ही मैं संपूर्ण होता हूँ। मैं तुम्हें हर सुख दूंगा आकांक्षा। मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे लड़कियों की कमी है। बाजार में हर उम्र की एक से बढ़कर एक लड़कियां सहज उपलब्ध हैं। समाज में भी ऐसी लड़कियों की कमी नहीं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। दौलत से प्यार भी खरीदा जा सकता है। पर मैं तुम्हें सचमुच बहुत चाहता हूँ। तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूँ, पर मजबूर हूँ। तुम भी मूर्खता मत करो, सिर्फ मेरी बनकर रहो। जीवन में जो कुछ मिल रहा है उसे ठुकराना ठीक नहीं। क्या इतना कम है कि तुम्हें मेरा प्यार मिल रहा है? आओ मेरे पास आओ, कहकर सौरभ ने अपनी बाहें फैला दी। आकांक्षा को लगा कि वे बाहें नहीं, दो विषधर सर्प है। वह पीछे हट गई। अच्छा, तो आप मुझसे प्रेम करके मुझ पर एहसान कर रहे हैं, क्यों? ओफो, तुम हर बात को उल्टा क्यों समझ लेती हो? खैर छोड़ो। क्या किसी आर्थिक समस्या के कारण ये झल्लाहट है? ये लो, ब्लैंक चेक है, जितना चाहे भर लेना। ले लो, कहो तो किसी दूसरी जगह शिफ्ट करा दूं? यहाँ कुछ लोग जानने पहचानने लगे हैं। वहाँ भी तो आप चोरों की तरह समाज से छिपकर ही आएंगे। सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि तुम्हें रखैल बनाकर रखना चाहता हूँ? रखैलें रखना भी तो अमीरों की शान होती है। सौरभ झल्ला गया। तो क्या चाहती हो कि तुम्हारे कारण समाज से मुंह मोड़ लूं? तुमसे शादी करके कानूनी अपराधी बन जाओ? तुम बोलते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पहले जब तुम चुप रहकर मासूमियत से ताकती रहती थी तो कितनी अच्छी लगती थी। आज पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। जानता हूँ इसके पीछे किसका हाथ है। नए घर में उन्हें साथ नहीं रहने दूंगा। यहीं पुराने घर में पड़ी रहें। प्लीज सौरभ बाबू, अपनी माँ के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती। और जहाँ तक कुछ करने की बात है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपने मुझे अच्छा सबक दिया। मैं अपनी औकात भूल गई थी। जिसके पैरों के नीचे ज़मीन ना हो और वह आकाश छूना चाहे तो मुंह के बल गिरेगा ही। आप जाइए सौरभ, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं तो समझी थी कि आप में समाज से टकराने का साहस होगा, पर आप भी वही निकले। मुझे आपसे किसी तरह की मदद नहीं चाहिए। किसी स्त्री के हक में हिस्सा लेना मुझे पसंद नहीं। उधार के सिंदूर से मांग भरकर सुहागन नहीं बना जा सकता। आपका प्रेम एक संवाद था। आप जाइए। सौरभ रुआसे स्वर में, आकांक्षा मुझे गलत मत समझो। जाइए सौरभ बाबू, लोग देख रहे हैं। आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। मेरा क्या है, मैं तो हूँ ही वैश्या की पुत्री। कहानी के भाग 4 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।
और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।